नमस्कार साथियों, आप सभी को मेरा सादर नमस्कार। आज हम लेकर आए हैं कल दिनांक 25 अगस्त को आयोजित महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम राजकीय विद्यालयों में स्टाफ सिलेक्शन हेतु आयोजित प्रतियोगी पेपर के संदर्भ में बात करेंगे। इस पेपर में शिक्षा विभाग में संचालित तथा समग्र शिक्षा अभियान के माध्यम से संचालित विद्यालयों में विभिन्न गतिविधियों को लेकर 20 क्वेश्चन पूछे गए थे। उन क्वेश्चन के बारे में उनके सॉल्यूशन तथा किस तरह के क्वेश्चन उनकी हम बात करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि अंडर द मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना ऑन व्हाट डेज इज मिल्क गिवन टू द चिल्ड्रन इन स्कूल्स, कि मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना के माध्यम से कौन कौन से दिवस विद्यार्थियों को दूध पिलाया जाता है मिल्क पाउडर का। तो जब 2022 में इस योजना का शुभारंभ हुआ था तो उस मूल योजना में जो 2 दिवस मंगलवार और शुक्रवार का प्रावधान था, तो बाद में 2024 में इसका नाम परिवर्तित कर और सप्ताह के सभी 6 दिवस को इस योजना को लागू कर दिया गया है। तो इसकी मूल योजना को लेकर क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसका राइट आंसर होगा ट्यूसडे एंड फ्राइडे, ये इसका करेक्ट आंसर माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 82 की यदि हम बात करते हैं तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग अवार्ड्स इज नॉट गिवन बाय बालिका शिक्षा फाउंडेशन, इनमें से कौन से अवार्ड हैं जो बालिका शिक्षा फाउंडेशन के माध्यम से नहीं दिए जाते हैं। तो यहाँ पर पहला अवार्ड का नाम दिया गया इंस्पायर अवार्ड मानक योजना, दूसरा गार्गी पुरस्कार योजना, तीसरा सी है बालिका प्रोत्साहन पुरस्कार और डी पद्माक्षी पुरस्कार योजना। तो इसमें बालिका शिक्षा फाउंडेशन जयपुर के माध्यम से 3 पुरस्कार दिए जाते हैं, गार्गी पुरस्कार, बालिका प्रोत्साहन पुरस्कार और पद्माक्षी पुरस्कार योजना। और जो ए नंबर पे इंस्पायर अवार्ड मानक योजना, इसके माध्यम से कक्षा 6 से 10 के विद्यार्थी जो गणित विषय या विज्ञान विषय में अच्छा प्रोजेक्ट तैयार करते हैं, तो उनकी डिपार्टमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी के माध्यम से इस अवार्ड प्रदान किए जाते हैं। तो इसका राइट आंसर इंस्पायर्ड अवार्ड मानक योजना, ये बालिका शिक्षा फाउंडेशन के द्वारा नहीं दिया जाता है, तो राइट आंसर ये माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 83 की यदि हम बात करते हैं तो द करेक्ट स्टेटमेंट रिलेटेड टू बालिका प्रोत्साहन पुरस्कार, कि बालिका प्रोत्साहन पुरस्कार योजना के लिए सही कथन का चयन करना है। तो इसमें जो शर्त दी गई है कि मस्ट हैव 75% मार्क्स एंड मोर इन RBSE 12th क्लास और गर्ल्स स्टडिंग रेगुलरली इन द फर्स्ट ईयर ऑफ ग्रेजुएशन। तो ये दोनों शर्तें इसमें सम्मिलित होती है कि राजकीय रेगुलर बालिका जिसका एडमिशन BA फर्स्ट ईयर में हो और उसने गत कक्षा में 12वीं कक्षा में जो न्यूनतम 75% या उससे अधिक अंक प्राप्त किए हो, तो इसका राइट आंसर A और B दोनों हो जाएगा। तो राइट आंसर इस पर C माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 84, हाउ मैनी स्कूल्स ऑफ राजस्थान हैव बीन सिलेक्टेड इन द फर्स्ट फेज अंडर PM श्री योजना। जो PM प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया जो है, इसमें लगभग भारत में 21,312 विद्यालयों का चयन किया गया है। तो ये 2 फेज़ में सेलेक्ट हुई है, जिसमें राजस्थान में 712 विद्यालय सेलेक्ट हुए हैं। तो फर्स्ट फेज़ में इसमें राजस्थान के 402 विद्यालय सेलेक्ट हुए हैं। तो इसका राइट आंसर फर्स्ट फेज़ का पूछा गया है, तो 402 जो इसके आंसर माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 85, द ऑब्जेक्ट ऑफ स्कूल आफ्टर स्कूल प्रोग्राम इज कंडक्टेड। तो इसके बारे में पूछा गया कि स्कूल आफ्टर स्कूल कार्यक्रम संचालित करने के क्या उद्देश्य हैं। तो स्कूल आफ्टर स्कूल कार्यक्रम बोर्ड कक्षाओं के बेहतर परिणाम के लिए संचालित किए गए हैं। तो इसका कि विद्यार्थी को टीचर या स्टूडेंट यदि किसी कारण से अवकाश पे हो तो वह विद्यालय संचालन के बाद भी उसको अध्ययन कर सके। तो ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से लिंक उपलब्ध कराया जाता है, जिससे विद्यार्थी यूट्यूब के माध्यम से देख सकते हैं। ये विभागीय योजना है। प्रोवाइडिंग सॉल्यूशन टू थीमेटिक डाउट्स,
और विभिन्न विषयों की कठिनाइयों का सॉल्यूशन के लिए विद्यार्थियों को सहायता प्रदान करता है तथा स्कूल आवर्स के बाद जो विद्यालय बंद होने के उपरांत विद्यार्थी इसको जो सायंकालीन कक्षा के रूप में संचालित कर सकते हैं। तो इसके तीनों ही ऑप्शन राइट माने गए हैं जाएंगे, सारे ऑप्शन करेक्ट हैं। क्वेश्चन नंबर 85, बिलो आर 2 प्रोग्राम्स विद देयर रेस्पेक्टिव क्लासेस, चूज द करेक्ट ऑप्शन, इसमें सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पर विद्यालय में संचालित ये मीना राजू और गार्गी मंच को लेकर हैं। तो मीना राजू मंच 6 to 8 कक्षाओं में संचालित होता है, गार्गी मंच 9 to 12 क्लासेस संचालित होता है। इसका दोनों आंसर करेक्ट माने हैं। क्वेश्चन नंबर 87, द फॉलोइंग बेनिफिट्स आर प्रोवाइडेड बाय द स्टूडेंट्स अप्लाइंग अंडर मुख्यमंत्री प्री यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन योजना को लेकर, जो गत विगत 2 साल से बहुत ही अच्छे रूप से विद्यालय में संचालित हो रही थी। तो इसमें कक्षा 1 से 8 के विद्यार्थियों के लिए 2 सेट यूनिफॉर्म उपलब्ध कराई जाती हैं, बिल्कुल राइट आंसर। 200 रुपये विल बी पेड फॉर स्टिचिंग, तो सिलाई के लिए 200 रुपये का भुगतान डीबीटी के माध्यम से किया गया था। तो दोनों ही इसके स्टेटमेंट राइट हैं, तो बोथ ए एंड बी आर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 88 की यदि हम बात करें तो राजस्थान विद्यार्थी सुरक्षा प्रोत्साहन बीमा योजना का नोडल एजेंसी विभाग कौन है? तो इसका नोडल एजेंसी चिरंजीवी के माध्यम से विद्यार्थी को 5 लाख दुर्घटनागत मृत्यु होने पर प्राप्त होते हैं। तो ये चिरंजीवी में अब कंबाइन कर दी गई हैं और SIPF ऑफिस स्टेट इंश्योरेंस एंड प्रोविडेंट डिपार्टमेंट को इसका नोडल एजेंसी नियुक्त किया गया है राजस्थान सरकार द्वारा। तो राइट आंसर ए हो जाएगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 89, मुख्यमंत्री राजश्री योजना कब से प्रभावी हुई है? तो ये योजना 2016 में संचालित हुई थी और जून 2016 से बाद से जन्म लेने वाली बालिकाओं को 50,000 रुपये की राशि विभिन्न 6 किस्तों के माध्यम से दी जा रही। तो जून 2016 इसके अंतर्गत आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 90, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्ग, कौन सा जो ये वर्ड्स दिए गए हैं जिसकी फुल फॉर्म में गलत कौन सा है? तो MGGS महात्मा गांधी गवर्नमेंट स्कूल, WISC आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन, CWSN चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड, स्टार्स स्ट्रॉन्ग टीचर्स एंड लर्निंग राइज ऑफ स्टेट। तो इसका रॉन्ग आंसर स्टार्स को माना गया है। स्टार प्रोजेक्ट विश्व बैंक के द्वारा संचालित हैं, जो भारत के 7 स्टेट में संचालित हैं, जिसमें राजस्थान भी सम्मिलित हैं। और इसकी फुल फॉर्म होती है स्ट्रेंथिंग टीचिंग लर्निंग एंड रिजल्ट फॉर स्टेट्स। तो इसका ये यहाँ पे स्ट्रेंथ की जगह स्ट्रॉन्ग दे रखा है, टीचर एंड लर्निंग नहीं है, टीचिंग एंड लर्निंग, राइज की जगह रिजल्ट्स। तो ये इसका रॉन्ग आंसर है। क्वेश्चन नंबर 91 की यदि हम बात करते हैं तो पालनहार स्कीम किन विद्यार्थियों के लिए संचालित है? तो इसमें ऑर्फेन चिल्ड्रन, चिल्ड्रन ऑफ स्प्रिंग पेरेंट्स, चिल्ड्रन ऑफ लेप्रोसी स्प्रिंग पेरेंट्स, सभी तरह के विद्यार्थी इसमें सम्मिलित किए जाते हैं। स्टार्स प्रोजेक्ट किसके माध्यम से संचालित है? ये वर्ल्ड बैंक के द्वारा संचालित है, जैसे कि अभी हमने बात की थी। तो ये वर्ल्ड बैंक आंसर हो जाएगा। इंस्पायर अवार्ड के लिए जिसकी हम पहले बात कर चुके हैं, तो ये 6 से 10 के विद्यार्थियों के लिए गणित या विज्ञान सब्जेक्ट में अधिकतम अंक अर्जित करने वाले विद्यार्थी जो प्रोजेक्ट तैयार किए जाते हैं। और इस सत्र का लक्ष्य प्रति विद्यालय 5 विद्यार्थियों का रजिस्ट्रेशन इंस्पायर्ड मानक योजना से करना था। तो इसका राइट आंसर भी हो जाएगा। विच एक्टिविटी इज नॉट करेक्टली रिलेटेड टू द डेज ऑफ शिक्षा सप्ताह। अभी हाल ही में 22 जुलाई से 29 जुलाई के मध्य शिक्षा सप्ताह की 7 दिवसीय गतिविधियों का आयोजन किया गया था। तो इसमें 7 दिवस की अलग अलग गतिविधियां थी। ये समग्र शिक्षा के अंदर संचालित विभिन्न गतिविधियों को लेकर हम विभिन्न योजनाओं तथा गतिविधियों को लेकर समग्र शिक्षा विद्यालयों में सुगम पहुंच के लिए हम YouTube चैनल के माध्यम से हमारी इस चैनल पर सभी तरह की गतिविधियों के इस तरह से वीडियो तैयार हैं। उन्हीं वीडियो में से इनमें अधिकांश क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो इसमें इसको लेकर भी हमने तैयार किया था। और मंडे को TLM डेज के रूप में मनाया गया था, बिल्कुल राइट है। ट्यूसडे को FLN डे के रूप में मनाया गया था, ये भी राइट है। वेडनेसडे को स्पोर्ट्स डे के रूप में मनाया गया था, ये भी राइट है।
थर्सडे को स्कूल न्यूट्रिशन डे के रूप में ना मनाकर एक कल्चर डे के रूप में मनाया गया था, जिसमें विभिन्न तरह के सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित करवाए गए थे। तो यहाँ पर रॉन्ग आंसर जो होगा थर्सडे। अवनी लेखरा कौन सी स्कीम की ब्रांड एम्बेसडर हैं? तो ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम की ब्रांड एम्बेसडर हैं। विच चाइल्ड राइट क्लब CRC मीटिंग कब आयोजित होती है? तो ये प्रत्येक महीने की सेकंड और फोर्थ सैटरडे जोशी नोबेक डे के रूप में मनाए जाते हैं, उस दिन आयोजित होती हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट नेम ऑफ यूथ एंड इको क्लब के राइट आंसर? तो इसमें 5 तत्वों के नाम पर ये गठन किया गया है, भाई का पेपर है, इसका गलत आंसर है। तो इसमें आंसर होगा क्वेश्चन नंबर बी, अर्थ वाटर एयर स्काई एंड फायर, सीधी जल पावा गगन समीर। 5 सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग का क्या नाम दिया गया है? इसे रानी लक्ष्मीबाई आत्मरक्षा प्रशिक्षण, जिसके प्रशिक्षण अभी विद्यालय में संचालित हो रहे हैं। व्हाट चेंजेस टुक प्लेस फ्रॉम मिड डे मील स्कीम? तो यहाँ पर जो तीनों तरह के इंक्रीज इनरोलमेंट, प्रिवेंट ड्रॉप आउट स्टूडेंट, इनहेंस न्यूट्रिट ऑफ चाइल्ड, तो सभी तरह के इसके उद्देश्य हैं और इसी को लेकर मिड डे मील आयोजित करवाएगी। राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन लास्ट, द फुल फॉर्म दीक्षा। दीक्षा के माध्यम से विद्यालयों के विभिन्न स्तर के लेवल के टीचर्स को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे प्रशिक्षण ऑनलाइन आयोजित करवाए जाते हैं। तो इसका डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से 20 क्वेश्चन का राइट आंसर इस तरह आयोजित के हैं। तो वैसे जुड़ी हुई आप कमेंट कर सकते हैं, हमारे मेल और व्हाट्सएप के माध्यम से जुड़ सकते हैं। धन्यवाद।